हेलो फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल हमारा एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं डेसिमल फ्रैक्शन के बारे में। दोस्तों, मैंने सिंपल फ्रैक्शन के बारे में आपको बता रखा है। साधारण भिन्न के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में मैंने आपको बता रखा है। ये मेरा तीसरा क्लास है और दोस्तों उसे भी आप देखना ना भूलें, क्योंकि मैंने लेवल को एकदम गेम के लेवल की तरह, जैसे फर्स्ट लेवल होता है, सेकेंड लेवल होता है, वैसे मैंने चीज़ों को पढ़ाया है आपको। बहुत ही बारीकी से मैंने हर क्वेश्चन को बताया है आपको, और बेसिक्स से लेकर शॉर्ट ट्रिक्स कैसे करते हैं, सब चीज़ों को मैंने आपको बता रखा है। और उसमें मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा इस वीडियो में। और दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक बने रहिए, और अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो एक सब्सक्राइब मुझे जरूर दें। ठीक है दोस्तों, आते हैं, शुरुआत करते हैं। अब डेसिमल्स मैंने आपको बताया कि साधारण भिन्न के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बता रखा है, वो सब चीज़ खत्म कर दिया है। अब हमारा सेकेंड जो है भिन्नों के प्रकार में, मेरा साधारण भिन्न तो खत्म है, दूसरा मेरा क्या था, डेसिमल था। अब दशमलव वाला जो है, दशमलव का भिन्न कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको दे दिया कि 3/10, ठीक है। अब इसको आप कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो 3/10 अगर आपका दे दिया है और बोल दिया कि इसे दशमलव में बदलिए, दशमलव में बदलना बता रहे हैं आपको, दशमलव को दशमलव में बदलें, आपको दे दिए, ठीक। तो आप क्या करेंगे, ये हमारा दिया है भिन्न, भिन्न ही ना होता है 3/10। इसको आप दशमलव भिन्न बदलने के लिए क्या करेंगे, नीचे देखेंगे कि एक जीरो है, ठीक है। तो एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। तो हम यहाँ एक अंक और ये हमारा 3 है, एक अंक के बाद हम दशमलव लगा दिए, तो ये हमारा आ गया। यहाँ जीरो लगाइए ना लगाइए, लेकिन जीरो थोड़ा सा इसको सजाने के लिए, अच्छा दिखने के लिए यहाँ जीरो लगाया जाता है, ठीक है। तो हमारा 0.3 हो गया, ठीक है। अब मैंने लिख दिया यहाँ कि 3/100 लिख दिया। इसे देखिए, मैंने क्या कहा यहाँ पे कि एक जीरो है, एक अंक बाद दशमलव लगाइए। यहाँ 2 जीरो है तो 2 अंक बाद दशमलव लगाएंगे। तो आप क्या करेंगे, यहाँ 0 और 3 कर देंगे, 3 और 0 कर दिए, 2 अंक हो गया, और दशमलव लगा दिए। यहाँ थोड़ा सजा दीजिए, अच्छा लगेगा। तो ये हमारा हो गया ये। अब जैसे दोस्तों, अगर आपको दे दे कि, अब मान लीजिए दे दिया आपको कि 3/1000 दे दिया। समझिए मैं क्या बता रहा हूँ, मैं बहुत बेसिक चीज़ बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे आपको दे दिया कि 1000 दे दिया। तो आप क्या करेंगे, 3 अंक बाद दशमलव लगाएंगे। तो पहले तो हम 3 लिख देंगे, 1 0 2 0, यहाँ दशमलव लगा दीजिए, यहाँ सजा दीजिए। ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया। ऐसे ही भिन्न में हम बदलते हैं। अब आपको हर क्वेश्चन को बताऊंगा, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ठीक है। तो अब यहाँ देखते हैं हम। अब जैसे मैंने ले लिया कि 25/100, ठीक है, 25/100 ले लिया। तो इसको हम क्या लिखते हैं, क्या करेंगे, यहाँ देखिए 25 से, तो 25 चौको 100, हमारा कितना हुआ, 1/4, ठीक है। 1/4 हमारा हुआ यहाँ पे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या करेंगे आप, यहाँ 1 है, 1 है तो या इससे भाग जा रहे हैं क्योंकि छोटा है, ठीक है। तो 1 0 हम लेंगे। जब भी हम 1 0 लेंगे तो 1 दशमलव यहाँ लिख लेंगे। अब जो भी होगा, क्योंकि यहाँ पे हम 0 लिए हैं, यही नियम होता है कि अगर देखिए यहाँ से जा नहीं रहा था, अब 10 हो गया तो 4 से भाग जाएगा ना, 10 का जाएगा कि नहीं जाएगा। तो अब देखिए, मैंने यहाँ दशमलव हमें पढ़ाना है, क्योंकि मैंने यहाँ 0 लिया तो यहाँ दशमलव लेना पड़ेगा। तो 0 दशमलव कर लीजिए, फिर 4 दूनी 8 कर लीजिए, ठीक है। बचा हमारा कितना, 2 बचा। देखिए 4 दूनी 8 हुआ, और बचा हमारा कितना, 2। अब 2 के आगे देखिए दशमलव, जब भी आप यहाँ पे दशमलव ले लेंगे तो उसके आगे जितना भी करता जाए, जो भी हो, आप उसके अंक कम रहे, जैसे 2 है कम है तो इसको आगे 0 कर लेंगे, ठीक है। अब ये हो गया 4 पंजे 20, ठीक, ये हो गया। ऐसे तो हमारा ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि ये दिया है 25/100, ठीक है। तो हमने ऊपर क्या बताया, ये तो मैंने बताया कि आप ऐसे कर सकते हैं। हमने यहाँ देखिए ऊपर क्या बताया 3/100 में कि 2 अंक के बाद हमें दशमलव लगाना है, ठीक है। 2 अंक के बाद यहाँ पे हमें दशमलव लगा देना है। तो 2 0 यहाँ पे था, तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा दिया। तो यहाँ भी क्या करेंगे, 5 और 2 अंक के बाद 1 2, यहाँ दशमलव लगा दीजिए। अब ये बताइए कि ये हमारा सही है कि ये हमारा सही है। तो ऐसे आपको भाग देना पड़ेगा, आपको थोड़ा समय लगेगा, लेकिन ऐसे जब भी आ जाए आप तुरंत कर लेना। तो यहाँ पे मैंने समझाया, बिल्कुल सेम ये भी वैसे ही आप कर सकते हैं।
ये हमारा बहुत ही मतलब कि बेसिक चीज़ मैंने बताया है और ये ऐसे आप तुरंत ही कर सकते हैं। तो ये हमारा बेसिक चीज़ आप समझ आ गया होगा। अब थोड़ा क्वेश्चन लेके देखते हैं, उसे भी हम समझते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं मेरे प्यारे भाइयों। अब जैसे दोस्तों मेरा दे दिया, यहाँ पे समझिएगा कुछ मेरा ये पहला टाइप है, ये मेरा फर्स्ट टाइप है। ठीक है, टाइप फर्स्ट। ठीक, जैसे मुझे दे दिया कि 83/5, इसको बोल दिया कि दशमलव में बदलें। ठीक है, तो इसे दशमलव में कैसे बदलेंगे ये भी हम देखेंगे। ठीक है, तो मैंने आप प्लेलिस्ट चेक करना, उसमें मैंने डिवाइड के कुछ रूल बताए हैं, डिवाइड कैसे फास्ट करते हैं। ठीक है, तो आप अगर ये बताइए कि इस चीज़ 5 जो है हम इसको 10/2 लिख सकते हैं, 10/2 इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? यहाँ पे देखिए 10/2 इसको लिख सकते हैं ना। आप क्या करिए, आप ये जो हमारा 2 हो गया, 10/2 हो गया, ये ऊपर चला जाएगा तो 2 से ऊपर गुणा कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, अभी फिर बताऊंगा। 2 × 6 हो जाएगा और 8 दूनी 16 हो जाएगा। ठीक, बचा हमारा कितना, 10 बचा हमारा कितना, 10 बचा। अब ये बताइए कि यहाँ देखिए 1 0 है, 1 0 है तो एक अंक बाद हमें दशमलव लगाना है, तो आप क्या करेंगे, 6, यहाँ मैं 16 लिख लेता हूँ। ठीक है, अब एक अंक बाद यहाँ दशमलव लगा दीजिए, जय वो 0 रहेगा, जितना 1 0 है तो एक ही अंक बाद लगाएंगे, ये हमारा 16.6 आ गया। ठीक है, समझ में आया। अब ये आप करके देख लीजिए, आप कैलकुलेटर ले लीजिए, बैठ के करके देख लीजिए आप। ठीक है, या भाग दे के देख लीजिए। अब यहाँ से ये बताइए, अगर बड़ा अंक आ गया, जैसे मान लीजिए दूसरा ले लेते हैं, तब आप समझिएगा। देखिए मैंने ले लिया ये कि 2973 ले लिया यहाँ पे 3। ठीक है, अब आपको दे दिया कि इसको आप दशमलव में बदलिए, तो आप क्या करेंगे, तो मैंने क्या बताया कि जो हमारा 5 है उसको आप 10/2 लिख सकते हैं। 2 को यहाँ ऊपर वाले में गुणा कर दीजिए, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, चला जाने के बाद आप क्या करिए, अब इसका गुणा कर दिए तो 2 × 6, 2 × 6, 2 × 7 14, 2 7 14 हो जाएगा, 2 9 18, एक हमारा कैरी बचा तो 19 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक, ये हमारा आया। अब यहाँ पे देखिए कि 10 है, नीचे हमारा 10 बच रहा है, तो 1 0 है तो एक अंक बाद दशमलव लगा दीजिए। तो हमारा काम आसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हमारा काम आसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ट्रिक है कि नहीं, बहुत ही अच्छा है। अब आप ये बताइए कि अब आप भाग देंगे, देखिए हमारा हो जाएगा कितना, 5 चौको 25 यहाँ पे आ रहा है। देखिए यहाँ पे मैंने कुछ गलती किया है, यहाँ 4 नहीं होगा। अब देखिए 19 था यहाँ पे ना, तो एक कैरी यहाँ बच रहा है, तो यहाँ 5 होगा। ठीक है, यहाँ पे एक कैरी बच रहा था, मैं वो भूल गया हूँ, तो यहाँ पे 5 होगा, क्योंकि ये 19 हो रहा था, एक हमारा कैरी बच रहा है, 2 दूना 4, 1 5 होगा। तो देखिए अगर आप भाग देंगे तो यही चीज़ आएगा। अब ये देखिए 5 चौको 25 हो गया, बचा हमारा कितना, 4 बचा। ठीक है, अब हमारा यहाँ 4 बता तो 5 45 हो गया। ठीक है, अब उसमें कितना बच रहा है, 3 45, 2 बच रहा है, तो यहाँ 2 हो जाएगा, 5 चौको 20 हो जाएगा, फिर बच कितना रहा है, 3 बच रहा है, 5 छक्का 30 हो जाएगा। ठीक है, फिर 5 छक्का 30 हो जाएगा। यहाँ से भी यही आ रहा है, वहाँ से भी यही आ रहा है। तो ये आपको आसान है कि ये आपको आसान है, ये आप खुद डिसाइड कर लेना, लेकिन हमें लगता है कि ये आपको आसान है, क्योंकि 2 से गुणा ही करना है और कुछ नहीं करना है हमें इसमें। ठीक है, अब और इससे थोड़ा सा आगे लेके देखते हैं। अब जैसे दोस्तों मेरा सेकेंड क्या है वो देखते हैं। ठीक है, अब दोस्तों आपको दे दिया कि 9245, ठीक है, और यहाँ पे दे दिया 3 और बटे दे दिया 25। अब इसको आपको बोल दिया कि दशमलव में बदले, इसे हमें दशमलव में बदलना है। ठीक है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप क्या लिख सकते हैं, क्या मैं इससे 100/4 लिख सकता हूँ, 100/4 इसे लिख सकता हूँ, नहीं सकता हूँ। 25 आएगा ना, देखिए काट के देखिए 25 ही आएगा। अब यहाँ पे क्या करिए, जो ऊपर क्या करिए 4 से गुणा कर दीजिए, नीचे हमारा 100 रह ही रहा है। अब उसके बाद क्या करिए, ऊपर वाले में 4 से मल्टीप्लाई करिए, तो 4 × 25 का आपको अगर पढ़ा याद हो तो काटेंगे खूब देर तक। अरे तो ये ट्रिक आप लगाएंगे तो बहुत आसानी से आपका हो जाएगा। ठीक है मेरे प्रिय भाई, तो गुणा करते हैं, 4 × 3 12 हो जाएगा, एक हमारा कैरी बचा, 4 × 5 20, 20 1 21 हो जाएगा।
2 हमारा क्या जी बचा, 4 चौको 16, 16 2 18 हो जाएगा। 1 हमारा क्या जी बचा, 4 दूनी 8 1 9 हो जाएगा और 4 9 36 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कि 2 जीरो है, 2 अंक बाद हमें दशमलव लगाना है। अब ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारा दशमलव में बदल के आ गया। कोई दिक्कत हुआ? अब एक और क्वेश्चन आप लेके देख लीजिए। अब जैसे मैंने ले लिया कि 92793 ठीक है, और बट्टे लिख लिया 25 लिख लिया। ठीक है, एक बार फिर करके देखिए, ये भी आप करिएगा, भाग देके देखिए यही आएगा। आप कैलकुलेटर लेके बैठ जाइए, देखते रहिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या बताया कि इसको आप लिख सकते हैं 100/4। ठीक है, तो ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप एक बार समझ जाएंगे तो ये लिखने की जरूरत है नहीं। तुरंत ऊपर क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो 7 चौको 28 हो जाएगा। यहाँ 2 हमारा कैरी बचा, 4 3 12 होगा, 12 2 14 हो जाएगा। 1 हमारा कैरी बचेगा, 4 9 36 हो जाएगा, 36 1 37 हो जाएगा। यहाँ 3 कैरी बचा, 7 चौको 28, 28 3 कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। 3 यहाँ कैरी बचा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 3 11 हो जाएगा। 1 यहाँ कैरी बचा, 4 9 36 हो जाएगा, 36 से 37 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे 2 जीरो है तो 2 अंक बाद यहाँ दशमलव लगा लिए, ये हमारा निकल के आ गया। तो कितना भी बड़ा से बड़ा आपको दे दे, अगर नीचे दे दिया 25 और आपको उसका दशमलव बदलना है तो तुरंत, अगर 25 दे दिया तो ऊपर वाले में 4 से गुणा कर दीजिए। और यहाँ 100 आपको पता ही होगा कि 25 को हम क्या लिखेंगे, 100/4। 2 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए, 2 अंक बाद में दशमलव ही लगाना है और कुछ नहीं करना है। जितने जीरो हैं, 3 जीरो है तो 3 अंक के बाद दशमलव लगाओ, 4 जीरो है तो 4 अंक के बाद दशमलव लगाओ, और कुछ नहीं। ठीक है, अब एक और मैला, ये दोनों तो हो गया। अब आगे थोड़ा सा एक और लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, एक और क्वेश्चन, एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं। अब जैसे मैंने दोस्तों ले लिया कि 9274379, ये मैंने ले लिया। अब 125 मैंने लिख दिया। अब इसको बोल दिया आपसे कि आप इसे दशमलव में बदलो। आप इसे दशमलव में बदलेंगे। यहाँ 125 से मैंने 5 का नियम बता ही दिया, 5 हो तो 2 से ऊपर गुणा कर दो। ठीक है, 25 हो तो ऊपर 4 से गुणा कर दो। ठीक है, लेकिन यहाँ नीचे 100 रहेगा, यहाँ नीचे 10 रहेगा। तो इसे आप क्या लिख सकते हैं, अब हमें ये बताएं आप। तो हमारा ये 125 है। ठीक है, तो आप अगर ये बताइए आप, जो हमारा 125 है, क्या आप ये नहीं लिख सकते हैं कि 25 गुणे 5? हाँ भाई, अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा है तो बस आपको दोनों ये पता है ना। तो 25 को आप क्या मैंने बताया कि 100/4। ठीक है, 100/4 होता है। और देखिए यहाँ पे क्या है, 5 है। 5 है तो हम क्या लिख देंगे, 10/2। ठीक है, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं 125 का जिस तरह मैंने यहाँ पे किया है इन दोनों का, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई ही ना ये होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नीचे हमारा हो जाएगा 8, तो ऊपर 8 से आप गुणा कर दीजिए, और यहाँ 100 में 10 का गुणा करेंगे तो 1000 होगा। ये भी करने की जरूरत आपको नहीं है, बस यहाँ देखिए, अब 8 से गुणा करिए। ठीक है, तो 8 9 72 होता है, 7 कैरी बचा, यहाँ हमारा 2 बचा। ठीक है, अब देखिए 8 7 56 हो जाएगा। ठीक है, 56 और 7 हमारा होता है 63 होता है। यहाँ हमारा 3 हो जाएगा, यहाँ हमारा 6 कैरी हो जाएगा, यहाँ होगा ना, यहाँ 6 कैरी हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे कि 8 3 24, 24 36, यहाँ 3 कैरी बचा, 8 चौको 32, 32 और 3 35 हो जाएगा। ठीक है, 3 हमारा कैरी बचा, 8 7 56 हो जाएगा, 56 और 3 59 हो जाएगा, 5 हमारा कैरी बचा। ठीक है, अब 8 दूनी 16, 16 5 21 हो जाएगा, 2 हमारा कैरी बचेगा, 8 9 72, 72 2 74 हो जाएगा। ठीक, 72 2 74 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कि 1 0 2 0 3 0 है, 3 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए, 3 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए, तो 1 2 3 यहाँ दशमलव लगा दीजिए, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ हमारे ये दशमलव में बदल के आ गया। तो हमें क्या करना था, गुणा करना था बट, तो 8 9 72 कर दिया, तुरंत आप कर ही सकते हैं। आपका कैलकुलेशन अगर फास्ट होगा, गुणा करने का आपके अंदर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होगा तो आप बहुत ही जल्दी कर सकते हैं। अब देखिए ये आप समझ गए होंगे कि 125 से जब दे दे तो ऊपर 8 से गुणा कर देंगे और नीचे 1000 ले लेंगे, मतलब 3 अंक बाद दशमलव लगाना है। तो ये आपको अगर याद है तो लिखने की जरूरत नहीं है, आप 3 गुणा कर दीजिए और 3 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए, बस आपको यही करना है। देख लीजिएगा गुणा सही है कि नहीं सही है। ठीक है, तो आते हैं अब आगे।
ये आप कैलकुलेटर चेक करना सही होगा, ठीक है। अब आगे आते हैं, बस आप इतना याद रखिए कि अगर 5 आए, नीचे 5 आ जाए भाग देने के लिए, 5 से भाग देने के लिए, तो ऊपर 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है। जो हमारा अप होगा ऊपर 2 से गुणा कर देंगे, और यहाँ पे जो डाउन होगा वो हमारा 10 होगा, ठीक है। जो डाउन होगा वो 10 होगा, बस इतना याद रखिए। यहाँ पे देखिए कि 25 अगर हो तो ऊपर वाले में, अप वाले में 4 से गुणा कर दीजिए, और 100, मतलब कि 2 अंक बाद दशमलव लगाना है, 1 अंक बाद लगाना है, 2 अंक बाद दशमलव लगाना है। अगर आपको दे दे कि 125 से भाग देने के लिए बोल दे, तो ऊपर वाले में 8 से गुणा कर देना, और नीचे क्या करना, 3 अंक बाद दशमलव लगा देना, 3 अंक बाद हमें दशमलव लगाना है, ठीक है। अब आपको 625 अगर आपको दे दे तो ऊपर वाले में 16 से गुणा कर दो, और नीचे क्या करना है कि 4 अंक बाद दशमलव लगा देना है, 4 अंक बाद दशमलव लगा देना, मतलब जितने जीरो हैं उतने अंक बाद दशमलव लगा देना। ये आप नोट कर लो, ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक, आगे आते हैं। अब अगले क्वेश्चन पे हम घटाओ देखिए सीखते हैं। अब दोस्तों आते हैं जोड़ना और घटाना पे, कैसे जोड़ते हैं, दशमलव वाले को ऐसे जोड़ते हैं। तो आ जाते हैं हम जोड़ घटाना, ठीक है, जोड़ घटाना आ जाते हैं। दशमलव वाले जोड़ घटाना आप कैसे करेंगे इसे हम जानते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मेरा पहला क्या है, पहले मैं जोड़ से शुरुआत करता हूँ, कैसे आप करेंगे, बहुत बेसिक चीज़ों से आप समझते हुए चलेंगे। अब देखिए मैंने दोस्तों दे दिया कि 343.41, ठीक है, प्लस मैंने दे दिया कि 532, यहाँ दशमलव है 5 और यहाँ दे दिया 3। तो आप इसे कैसे करेंगे, ठीक है। तो हम इसे कैसे करेंगे, आप बस आपको इतना बता दे रहे हैं कि जो ये हमारा दशमलव है, ध्यान से सुनिए, जो हमारा दशमलव जो है वो दशमलव इस दशमलव से नीचे ही आना चाहिए, इस दशमलव के नीचे ही आना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 43 यहाँ पे लिख दीजिए, और दशमलव यहाँ पे लिख दीजिए 23, ये हमारा दशमलव के नीचे आ गया। अब उसके बाद क्या करिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए। एक और तरीका बताऊंगा, पहले आप ये सीख लो, सिंपल वाला जो हमारा होता है कि अब देखिए जोड़ जब भी होगा दशमलव के नीचे ही उसके दशमलव को रखेंगे, इधर उधर रखेंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आंसर गलत आएगा। तो 3 और 1 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यहाँ दशमलव के सामने दशमलव ठीक वैसे ही लगा दीजिए, 3 3 6 हो जाएगा, 4 4 8 हो जाएगा, यह हमारा 3, ये हमारा आंसर आएगा, ठीक है, ये हमारा आंसर आएगा। अब दोस्तों मान लीजिए कि अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो एक तरीका और है कि देखिए पहले क्या आप करेंगे कि जो दशमलव के पास वाला रहेगा, दशमलव के बाद जो रहेगा, अभी यहाँ पे देखिए कि दशमलव के इधर जो है पहला अंक, ठीक है, और यहाँ जो दशमलव के इधर पहला अंक है उन दोनों को आप जोड़ेंगे पहले, ठीक है। तो दशमलव के पहले वाला जोड़ते हैं, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, तो हमारा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए दशमलव के दूसरे अंक वाला जोड़िए, दशमलव के दूसरे अंक वाले को जोड़िए, तो 4 4 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। उसके बाद तीसरे अंक तो यहाँ कुछ है नहीं, यहाँ तीसरा अंक 3 है, तो यहाँ 3 लिख देंगे। अब क्या करेंगे आप कि दशमलव के बाद जो अंक है, दशमलव के बाद जो पहला अंक है उसे जोड़ेंगे, ठीक है। तो दशमलव के बाद जो पहला अंक है उसे हम जोड़ेंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 और 2 6 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे लास्ट वाला क्या है, दूसरे नंबर पे 3 1 4 हो जाएगा, ये हमारा आंसर आ गया, वही सेम आ गया, तो कोई दिक्कत हुआ नहीं। हाँ एक चीज़ और होता है कि अगर बड़े अंक आ गए तो कैरी आपको अगले वाले में देना पड़ेगा, बड़ा आ जाएगा तो, छोटा है तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है। तो बड़ा आ जाए तो आप कैरी देना, जैसे आप वो वाला जोड़ करते हैं वैसे ही आप ये वाला भी करेंगे। बस इसमें ये ध्यान देना होता है जोड़ वाले में कि जब भी हम जोड़ते हैं तो जो हमारा दशमलव होता है दशमलव के ठीक सामने ही होना चाहिए, इधर उधर नहीं होना चाहिए। अब हम जोड़ तो आप जान गए होंगे चाहे कितना, अब थोड़ा सा एक और जोड़ लेके देख लेते हैं, थोड़ा सा इससे लंबा, ठीक है। तो हमारा देखिए क्या है कि मैंने ले लिया कि 49.301 ये ले लिया, और प्लस मैंने ले लिया कि 0.341, ठीक, और प्लस यहाँ पे ले लिया कि 0.003 ले लिया, और प्लस यहाँ पे 1 ले लिया, ठीक है। प्लस हमने यहाँ पे 1 लिया है। तो मैंने आपको क्या बताया
कि जो दशमलव के बाद वाले हैं, पहले दशमलव के जो बाद वाले जो पहला अंक है उन्हें हम जोड़ेंगे। ठीक है, ये हमारा 9 है, 9 और यहाँ देखिए हमारा क्या है, नहीं यहाँ देखिए पहला दशमलव के बाद वाला ही हम ले रहे हैं, बस ध्यान दीजिए थोड़ा सा। दशमलव के बाद वाला यहाँ देखिए, अगर हम यहाँ दशमलव लगा दें, जीरो करेंगे तो कोई दिक्कत तो है नहीं, इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है इसको। अब यहाँ भी देखिए 9 है, यहाँ 0 है, पहला अंक 9, यहाँ 0, यहाँ भी 0 है और यहाँ 1 है, 10 हो जाएगा। ठीक है, 10 होगा तो हम 0 ही लिखेंगे। ठीक है, 0 ही लिखेंगे। अब पहला अंक क्या है, अब दशमलव के बाद दूसरा जो अंक है 4 ही है, इसके बाद तो कोई है नहीं, दूसरा अंक तो कोई है नहीं, 4 ही बचा, लेकिन 4 1 5 हुआ ना। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब इसको जोड़ेंगे। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो ये 3 3 6 हो जाएगा, 6 और यहाँ 0 ही है और यहाँ 0 ही है। ठीक है, तो यहाँ 3 ही होगा। ठीक, अब दूसरे नंबर वाले को लेंगे तो 0 4 हो जाएगा, यहाँ 4 0 हो जाएगा, 0 ही मतलब 4 ही रहेगा यहाँ पे। यहाँ ध्यान दीजिए कि 0 है, दूसरा अंक यहाँ 4 है, यहाँ 0 ही है, तो 4 ही होगा। उसके बाद हम लास्ट वाला लेंगे तो 1 1 कितना हो जाएगा, 2 2 3 5, ये हमारा आंसर निकल के आ गया। ये हमारा आंसर निकल के आ गया। तो कोई दिक्कत हुआ? अब या तो आप दशमलव के पीछे से लेके चलिए जोड़ते हुए, और आगे जो बड़ा रहेगा तब पीछे से चलेंगे, और छोटा रहेगा तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब जोड़ के इसको देख लेते हैं, जो हमारा सिंपल तरीका मैंने बताया। ठीक है, उसे भी ये तो मैंने बता दिया आपको। देखिए मैंने यहाँ 4 9, ठीक है, 3 0 1 है मेरा। ठीक है, अब इसके नीचे क्या करिए कि दशमलव के नीचे इसको रखना है, हमें यहाँ 0 कर देना है, दशमलव को दशमलव के नीचे ही रखना है। यहाँ 4 कर दिया, यहाँ 1 कर दिया, इन दोनों को पहले जोड़ लीजिए। 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और 9 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। अब क्या करिए कि इसको रख दीजिए दशमलव के नीचे, मैंने बताया है आपको यहाँ दशमलव है, दशमलव को हमेशा यहाँ 3 कर दीजिए। अब यहाँ हो जाएगा 5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यहाँ दशमलव 9 4 हो जाएगा। ठीक है, 9 4 यहाँ पे हो गया। अब क्या करेंगे कि इसमें आप 1 जोड़ देंगे, तो 1 हम कहाँ लिखेंगे ये बताइए, 1 हम यहाँ लिखेंगे। ठीक, 1 हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ दशमलव लिखेंगे, यहाँ 0 0 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे लिख दीजिए आप 5, यहाँ पे 4 लिख दीजिए, यहाँ 6 लिख दीजिए, यहाँ पे 6 ही आएगा ना, और यहाँ पे देखिए 10 हो जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। ये हमारा आंसर निकल के आ गया। देखिए यहाँ पे 6 नहीं आ रहा, कहीं ना कहीं मैंने गलती किया है। नहीं, देखिए यहाँ पे गलती क्यों नहीं किया, यहाँ पे देखिए कि 3 और 3 6 होता है पहला, तो यहाँ पे मैंने 6 लिखना भूल गया, ये हमारा 6 हो गया। ठीक है, यहाँ पे 6 हो गया, ये मैंने जोड़ना भूल गया था, 3 ही लिख दिया था, क्योंकि दशमलव के बाद जो पहला अंक है उसे ही जोड़ना था, मैं जोड़ा नहीं था ये आपका। तो ऐसे भी यही आया, ऐसे भी यही आया, तो आप चाहे ऐसे करें चाहे ऐसे करें, जो आपकी इच्छा, जो आपको आसान लगे। अब घटाव वाला भी आप समझ गए, घटाना कैसे है। ठीक है, वो भी वैसे ही करना है, कुछ उसमें नहीं करना होता है। जैसे हम घटाना, जैसे हम जो सिंपल जो घटाना हमारा होता है जो करते हैं, वैसे इसमें करेंगे। बस हम करेंगे क्या, आपको क्या बताएं कि जो हमारा दशमलव है दशमलव के नीचे ही दशमलव रखेंगे। अब हम लेके देख लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया कि 4 5 दशमलव 4 9, ठीक है, और 3 ले लिया, और माइनस यहाँ पे आपको दे दिया कि 5 2 1 दशमलव 4 और 5 ले लिया। ठीक है, आप इसका घटाव कैसे करेंगे। ठीक है, ये बड़ा हो जा रहा है ना, छोटा छोटा करें, यहाँ पे हो गया मेरा 3 हो गया। ठीक है, अब इसका हम घटाव करेंगे तो देखिए यहाँ पे दशमलव है, यहाँ पे क्या है, दशमलव है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप दशमलव तो पहले हम लगा लेंगे, फिर दशमलव के बाद वाले, दशमलव के बाद वाले जो अंक है 1 है, 2 है और 3 है, और ये जो अंक है 4 और 5, ऐसे कर देंगे। देखिए ये चीज़ हमेशा ध्यान देंगे कि दशमलव के नीचे ही दशमलव रहना चाहिए। ठीक है, दशमलव के नीचे ही दशमलव रहना चाहिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे आप, यहाँ पे देखिए 4 है 5 है, यहाँ 0 लिख देंगे तो कोई दिक्कत हमें नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत हमें नहीं है। अब यहाँ पे हम घटाव करते हैं तो ये हमारा 3 हो जाएगा, और 9 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा, तो यहाँ 3, हाँ सही है। अब 9 में से 5 जाएगा तो हमारा 5 4 9 होता है, 4 बचा। अब 14 में से 4 जाएगा हमारा, 1 हासिल लेगा तो 14 में से 4 जाएगा, 0 बचेगा, फिर 1 चला जाएगा क्योंकि 1 फिर हासिल बचेगा, 5 ही हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। ठीक है,
अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत, यहाँ पे देखिए कोई दिक्कत हुआ। अब क्या करेंगे आप कि इसके नीचे ही दशमलव यहाँ लगा देंगे। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और ये भी करके देखते हैं, हर क्वेश्चन को करते हुए चलते हैं। ठीक, अब दोस्तों ये तो आप समझ गए होंगे, घटाव और जोड़ आप दोनों समझ गए होंगे। अब दोस्तों दशमलव का जो गुणा होता है उसे कैसे करेंगे, दशमलव वाला गुणा। ठीक है, तो दशमलव वाला, दशमलव का गुणा, गुणा मतलब मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, दशमलव का गुणा कैसे करेंगे ये भी हम देख लेते हैं। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन क्या है मेरे प्रिय भाइयों कि इसमें दोस्तों क्या करते हैं ये ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि आपको दे दिया कि 0.92, ठीक है, और गुणे यहाँ पे दे दिया कि जैसे दे दिया कि 0.002 आपको दे दिया, ये मल्टीप्लाई करने के लिए आपको बोल दिया। इसमें क्या करते हैं दोस्तों, गुणा तो वैसे ही करते हैं लेकिन हर अंक को जोड़ते हैं। हर दशमलव के बाद जितने भी अंक होते हैं उन्हें जोड़ते हैं। ये देखिए 1 2 3 4, देखिए यहाँ पे 2 दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव के बाद 3 अंक है, ये हमारा हो गया 5। ठीक, अब हमें ये पता चल गया कि जब भी इसमें हम इसका गुणा करेंगे तो 5 अंक के बाद हमें दशमलव लगाना है, 5 गुणा वाले में। ठीक है, 5 अंक के बाद हमें दशमलव लगाना है। तो यहाँ पे देखिए यह कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक है, अब 2 नवा 18 हो जाएगा, यहाँ ये हुआ। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ 5 अंक के बाद दशमलव लगाना है, तो 1 और 2, 1 2 3 4 5 हो जाएगा, यहाँ पे दशमलव लगा देंगे तो ये हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो गुणा वाले में हम क्या करते हैं कि दशमलव के बाद अंकों को गिनते हैं कितना है, तो इस दशमलव के बाद 2 अंक है और इस दशमलव के बाद 3 अंक है। इस दशमलव के बाद यहाँ पे देखिए 3 अंक है, तो 2 + 3 और 5, हमें पता ये चल गया कि हमें 3 अंक बाद मतलब 5 अंक बाद हमें दशमलव लगाना है। अब वैसे ही अब एक और लेके देख लेते हैं हम एग्जाम्पल। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको दे दिया कि 927, ठीक है, और 0.321, ठीक है, 1 दे दिया और इनटू आपको दे दिया कि 0.0004 आपको दे दिया, आपको यहाँ पे दे दिया। तो हमने आपको क्या बताया था कि दशमलव के जो बाद वाला रहता है उसको हम गिनेंगे कि कितना है। ये हमारा है 3, 1 2 3, यहाँ हमारा कितना है 1 2 3 4, तो 4 3 हमारा कितना हो गया, 7 हो गया। हमें ये पता चल गया कि हम गुणा जब भी करेंगे तो 7 अंक के बाद ही 7 अंक लेके फिर दशमलव लगाएंगे। ठीक है, 7 अंक के लेके ही हम दशमलव लगाएंगे। अब गुणा करते हैं तो 4 1 कम में 4 हो जाएगा, 4 1 कम में 4 हो जाएगा, 4 3 बचा, 1 पैरी बचा, 4 चौको 16, 16 1 17 हो जाएगा, 4 दूनी 8 1 9 हो जाएगा, 4 9 36 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ देखिए 7 अंक के बाद लगाना है तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, तो 4 हो गया और 3 हो गया, मतलब दशमलव जो होगा हमारा यहाँ होगा। ठीक है, 7 अंक के बाद हमने दशमलव लगा लिया, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं कि दशमलव के बाद जो अंक होता है उसे जोड़ते हैं दोनों में, और जोड़ने के बाद जो भी आता है उतने ही अंक के बाद हमें दशमलव लगाना होता है, और कुछ नहीं इसमें करना होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा और एक और लेके आपको समझा दें कि आपको समझ आ गया होगा, मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो आपको इसमें कुछ नहीं करना है। और भाग वाले में देखिए आप क्या करेंगे, अब दशमलव का भाग भी देख लीजिए कि दशमलव का भाग हम कैसे करते हैं, ये भी आप समझें। ठीक, अब देखें यहाँ पे, अब दोस्तों जैसे मेरा दे दिया कि हाँ, अब जैसे दोस्तों मेरा दे दिया कि 4 बटे, ठीक है, 0.0025। ठीक, ये आपका क्वेश्चन मतलब भाग देना है। अब दे दिया आपको कि 4 भागे, ऐसे देगा 0.25, यहाँ दशमलव दिया है। ठीक, अब आपको ये पूछ दिया कि क्या होगा भैया,
इसका क्या होगा, ये आपसे पूछ लिया, अब पूछ दिया कि इसको भिन्न में बदलिए। ठीक है, भिन्न में इसको हमें बदलना है, तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये हमारा 4 है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम लिख देते हैं यहाँ पे 4, ठीक, बटे लिख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कि दशमलव के जो हमारे यहाँ दशमलव है उसके बाद कितने अंक है, 1 2 3 4 अंक है इसके बाद। तो हम ऊपर क्या करेंगे, 1000 से 4 अंक है तो ऊपर 4 जीरो करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 1 लिख लीजिए और 4 जीरो कर दीजिए। ठीक, 1 2 3 4 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जब हम यहाँ पे 10,000 का जब यहाँ गुणा कर देंगे यहाँ पे, अब यहाँ देखिए बस ये सादा 4 है तो यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल तिरछा तिरछा करते हैं। इसका अगर जितने अंक रहेंगे उतने अंक जीरो लीजिए और 1 लिख दीजिए। यहाँ हमारा हो जाएगा 25, अब हो जाएगा, ये तो आप समझ ही रहे होंगे। उसके बाद हमारा यहाँ पे हो जाएगा 0 0 0 0 हो जाएगा। ठीक है, 4 जीरो यहाँ पे मैंने ले लिया क्योंकि दशमलव के बाद 4 ही अंक थे तो 4 जीरो लिया। उसके बाद आप क्या करेंगे कि 25 चौको 100 हो जाएगा। बचा हमारा कितना यहाँ पे 400 बचा ना। अब यहाँ पे क्या करिए 4, अभी तो ऊपर वाले का मल्टीप्लाई करना है तो हमारा कितना हो जाएगा 1600। ये हमारा 1600 निकल के आ गया। 4 चौको 16 हो जाएगा, 2 जीरो है तो 2 जीरो लिख दीजिए, 4 चौको 16 हो जाएगा। कोई दिक्कत हुआ इसमें? नहीं हुआ। अब दोस्तों एक और क्वेश्चन लेके हम देखते हैं इसके भाग को कैसे करते हैं। अभी और बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे देखिए, अब जैसे दोस्तों मैंने ले लिया कि 3 × 5 भागे, आपको दे दिया कि 0.007 आपको दे दिया। तो आप क्या करेंगे, यहाँ देखिए पॉइंट है, इसमें भी पॉइंट है। तो अब मैंने क्या बताया आपको कि 3.5 लिख लीजिए, उसके बाद 0.007। उसके बाद आप क्या करें कि यहाँ देखिए कि दशमलव के बाद 3 अंक है तो 3 जीरो यहाँ पे ले लीजिए और 1 लिख दीजिए, 1000। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद 1 ही अंक है तो हम 1 जीरो लिखेंगे, 1 यहाँ लिख देंगे। ठीक, अब हमारा देखिएगा आप, अब इससे देखिए इसका वो करेंगे। ठीक है, तो हमारा यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ हमारा 35 हो जाएगा, यहाँ हमारा बचा 35, यहाँ हमारा 7। ये तो आपको पता ही होगा। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों क्या करेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा और यहाँ हो जाएगा 7 पंजे 35। हमारा कितना बचा 100, यहाँ 100 बचा ना। अब ये क्या करेंगे, 100 से 5 में गुणा कर दीजिए तो यहाँ हमारा 500 निकल के आ गया। ये हमारा 500 निकल के आ गया। और दशमलव का भाग देखिए बहुत आसानी से होता चला जा रहा है। और भी क्वेश्चन आपको बताऊंगा। अब इससे तो आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत तो होगा नहीं। इससे भी आपको अगर कोई डाउट्स हैं, कोई अगर इसमें नहीं समझ आ रहे हो, दशमलव का गुणा भी बता दिया मैंने, भाग भी करना बता दिया, घटाव कैसे करते हैं, सब चीज़ों को मैंने बारे में बता दिया आपको। वो आपको नेक्स्ट वीडियो में और थोड़ा सा लेवल को ऊपर करूँगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। और दोस्तों धन्यवाद। और इसमें जो भी त्रुटि हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और दोस्तों आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ।